Hello friends, Standard 11. We are talking about chapter number 7, cash book and its types. Okay, जिसमें से 30% जो गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसमें एग्जाम्पल 8 to 11 निकाल दिया है और एक्सरसाइज 9 to 12 निकाल दिया है। इसमें जो 70% जो रखा हुआ है उसमें 1 to 7 करना है और 3 to 8 करना है। जैसे 1 to 7 एग्जाम्पल है वैसे ही सम्स 3 to 8 में जो एक्सरसाइज में दिए वैसे ही सम्स दिए हुए हैं। तो हमें कैसे होगा, यहाँ कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन जो भी होती है उसकी एंट्री यहाँ लिखते हैं। तो टाइप्स ऑफ द कैश बुक इसमें कौन सी हमने बनानी है। बाकी के जो 8 to 11 है जो बैंक बुक है और वो कैश वाली जो दूसरी एंट्री है वो हमें इसमें लिखनी नहीं है। ये इतने ही टाइप के सम्स हमें करने। तो यहाँ टाइप्स ऑफ द कैश बुक, सिंपल कैश बुक आएगी, 2 कॉलम कैश बुक आएगी जिसमें कैश और डिस्काउंट, कैश और बैंक और डिस्काउंट, वैसे 2 कॉलम की ये कैश बुक आएगी। उसके बाद 3 कॉलम की टेक्स्ट बुक आएगी कैश बुक जिसमें कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों की हम यहाँ एंट्री करेंगे। तो यहां फर्स्ट उसके जैसे ही सिंपल कैश बुक के जैसे एक सम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 1 जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक यानी एक ही कॉलम वाली बनानी है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजेश भाई फ्रॉम फॉर फेब्रुआरी 2015 फेब्रुआरी 1, यहां हमें ये ऐसी कैश बुक बनानी है ऑफ राजेश भाई फॉर फेब्रुआरी 2015। डेबिट क्रेडिट, यहां डेट पर्टिकुलर, यहां रिसिप्ट आएगी, यहां पेमेंट लिखेंगे, रिसिप्ट नंबर, यहां वाउचर नंबर, LF अमाउंट बराबर। ये एक ही कॉलम आएंगे, ये नंबर बिल नंबर जो भी होगा वैसे रिसिप्ट नंबर ने वो लिखेंगे। यही तो यहां लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है बराबर। इसमें भी सेम वैसे ही और अमाउंट। ओके, ये याद रखना है, इधर डेबिट साइड रिसीव लिखेंगे और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे। जो भी हमारे पास दो ही चीज याद रखनी, कैश जो आती है बराबर, कैश या चेक आता है तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। कैश और चेक जाता है तो हम कहां लिखेंगे, पेमेंट साइड बराबर। क्रेडिट साइड लिखना है। इतनी ही चीज याद रखनी, बहुत सिंपल है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री ही यहां लिखनी है। ओके, कैश मिल रही है तो लिखना है, कैश हम पेड कर रहे हैं तो ही लिखना है, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2015 फेब्रुआरी 1 कैश ऑन हैंड यानी हमारे पास बैलेंस कितना था, 5000 रुपीज। तो यहां देखो 2015 फेब्रुआरी 1 बैलेंस BF 5000 रुपीज। थर्ड नंबर, गुड्स ऑफ द 3000 सोल्ड टू गीता फॉर ईच। यहां देखो सोल्ड किया है, बेचा हुआ है, तो बेचा हुआ कहां लिखेंगे, सोल्ड करते तो पैसे हमें मिल रहे बराबर। तो पैसे मिल रहे तो यानी रिसिप्ट में लिखेंगे और यहां गीता का नेम नहीं लिखना है, सोल्ड लिखना है। परचेज सेल जो भी कैश में कर रहे हैं तो परचेज सेल का ही नेम लिखना है और पर्सन का नेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखो गीता के पास से हमने सोल्ड किया, तो सोल्ड किया, पैसे मिले यानी कहां लिखेंगे, डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट और 3000। 5 नंबर, गुड्स ऑफ द 2000 परचेज फ्रॉम द अमित फॉर ईच। यहां परचेज किया है अमित के पास से तो यहां क्या लिखेंगे, 5 नंबर पेमेंट में क्योंकि पैसे हमें देने पड़ेंगे। कैश ऑफ 5000 बाउड इन बिजनेस एज मोर फंड आर रिक्वायरमेंट इन बिजनेस। ज्यादा पैसे की जरूरत थी इसलिए बिजनेस में 5000 कैश लाए। कोई भी ओनर जो लाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और लाया है यानी रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। तो यहां देखो 2 कैपिटल 5000 रुपीज। 9 नंबर, इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपीज पेड किया है यानी एक्सपेंस हुआ है, कैश हमारे पास से गई यानी क्या लिखेंगे, पेमेंट में लिखेंगे। 9 नंबर, इंश्योरेंस प्रीमियम। 10 नंबर, फर्नीचर ऑफ द 4000 परचेज फ्रॉम द गणेश फर्नीचर मार्ट ऑफ फॉर कैश। यानी क्या किया, परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर हमारी एसेट्स हुई तो उसका नेम लिखेंगे। और कैश हमारे पास से जा रही है यानी पेमेंट हो रहा है यानी क्या लिखेंगे, पेमेंट में फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट 4000 रुपीज।
1500 रिसीव टूवर्ड द कमीशन एंड 1200 पेड टूवर्ड द ब्रोकरेज। यहां देखो कमीशन हमें मिला हुआ है और ब्रोकरेज हमने पेड किया। मिला यानी रिसीव में लिखेंगे, यहां कमीशन अकाउंट 12 नंबर, और सेम वैसे ही ब्रोकरेज हमने पेड किया है तो ब्रोकरेज अकाउंट यहां पेमेंट में लिखेंगे। ओके, दोनों अलग अलग है इसलिए एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड लिखेंगे। 3000 रिसीव फ्रॉम महेश टूवर्ड द रिसीवेबल, यानी महेश के पास से हमें मिले हुए हैं 3000, तो यहां हम लिखेंगे महेश मिले यानी रिसीव में 3000 रुपीज। सैलरी पेड टू द प्रकृति टूवर्ड एंड ओल्ड अकाउंट, ओल्ड अकाउंट के पैसे जो भी बाकी थे वो हमें मिले। किससे मिले? प्रकृति से मिले। अरे हमें पेड किए यानी हमने पेड किया है, पेड किया है यानी क्या करेंगे? क्रेडिट साइड प्रकृति अकाउंट 3000 रुपीज। सैलरी एंड फ्रीडे पेड, दोनों पेड किया है ये भी यहां लिखेंगे। उसके बाद प्रकृति को पेड करना है तो उसके बाद की वो एंट्री लिखनी है। मशीनरी परचेज फ्रॉम फॉर द बिजनेस 200 रुपीज, 2000 रुपीज, यानी मशीनरी हमने परचेज किया, हमारी एसेट्स है तो मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। पेमेंट किया है 2000 रुपीज तो उसका नेम लिखेंगे। तो यहां देखो मशीनरी 2000 रुपीज। देन as more fund are required in the business 10,000 borrow as loan bearing 10% rate of the interest from the रमेश। यहां देखो पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ी तो 10,000 की हमने लोन ली, लोन ली, पैसे आए तो यहां क्या लिखेंगे? रिसीट में लिखेंगे रमेश 10% लोन अकाउंट। अब 10% का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते, हम लोन लेते तुरंत हम इंटरेस्ट नहीं पेड करते। ओके, तो वो बाद में पेड कर दे, तो वो जब भी इंटरेस्ट का टाइम आएगा तो वो हम पेड करेंगे, पर अभी तो सिर्फ लोन लिए तो रिसीप्ट में उसकी एंट्री लिखेंगे। कैश परचेस, परचेस किया यानी पेमेंट करना पड़ेगा तो यहां परचेस बराबर पेमेंट में लिख देंगे 7000। 3000 डिपोजिट इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, बैंक में डिपोजिट किया हुआ है तो बैंक अकाउंट लिखना है। हमारे पास से कैश गई तो यहां क्रेडिट साइड। ओके, बहुत सिंपल है, कैश आए तो डेबिट साइड, कैश जाए तो क्रेडिट साइड, उतना ही हमें याद रखना है। यहां देखो इसका टोटल क्या है 27,500, ये 27,500 लिख दिया, उसमें से जो डिफरेंट निकला तो हमारे पास अभी कैश कितनी है 3,300, यानी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। वो नेक्स्ट मंथ के लिए, यहां देखो ये मंथ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मंथ के लिए आगे हम ले जाएंगे 2015, ये फरवरी था तो क्या आएगा मार्च, बैलेंस BF 3,300 रुपीज। ओके, सेम वैसा ही सम 3 नंबर का जो दिया है एक्सरसाइज में वो आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में करना है।